अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोअज़्ज़ज़ मोहतशम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रबीउल अव्वल शरीफ की इन मुक़द्दस और बाबरकत घड़ियों में ARYQ TV का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज इस ख़ूबसूरत नशिस्त में जिस मौजू को मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, सूरत-उद-दुहा की पहली 2 आयात, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहि तहियत व सना के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, उसके हवाले से चंद मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। मारूफ़ तर्जमा इन आयात का ये किया गया है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है रोज़े रोशन की और कसम है रात की जब वो सुकून के साथ छा जाए। हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी तफ़सीर ज़ियाउल कुरान में वद्दुहा और वल्लैल के मुख्तलिफ मानी बयान किए हैं। उनमें से 4 मानी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र as-सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने एक कौल नकल किया है कि आपने इरशाद फरमाया कि दुहा से मुराद मीलाद का दिन है, जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात पे सबसे बड़ा एहसान फरमाया। वैसे तो बेशुमार एहसानात हैं, बेशुमार और लातादाद नेमतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पे अता किए हैं, लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम की, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी बेसत को कायनात का सबसे बड़ा इनाम और इकराम फरमाया है। हज़रत इमाम जाफ़र as-सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुहा से मुराद मीलाद का दिन है, वो मुक़द्दस और बाबरकत दिन जिस दिन हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम सेहने हरम में तशरीफ़ ले जाते हैं और आपकी आमद की वजह से जो खाना काबा के बुत थे वो सर बसजूद हो जाते हैं। उस वक्त हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब आका करीम के दादा जान ने रब की जनाब में ये खूबसूरत कलेमात अर्ज़ किए थे, वुलिदल मुस्तफ़ा अल मुख्तार अल्लज़ी तहलिकु बियदिहिल कुफ़ार व यतहुरु मिन इबादतिल असनाम व यअमुरु बिइबादतिल मालिकिल अल्लाम, कि आज वो खूबसूरत चुनी गई शख्सियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है। उनकी बेसत का और विलादत बासादत का दिन है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये एज़ाज़ अता फरमाएगा कि उनके हाथों से कुफ़ार को शिकस्त अता फरमाएगा। और ये मेरा बेटा ऐसा खूबसूरत इनाम और इकराम रखने वाला है कि जिसकी वजह से जो काबा बुत खाना बना हुआ है उसे बुतों से पाक किया जाएगा। और मेरा बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हकीकी मालिक कायनात है उसकी इबादत का हुक्म इरशाद फरमाएगा। और लैल से मुराद मेराज की रात है, जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अमीन की सरबराही और क़यादत में फ़रिश्तों की एक बारात को अल्लाह ने भेजा और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने खाना काबा लेके आए, वहाँ से मस्जिद अक्सा, वहाँ से आसमानों से होते हुए सिदरतुल मुंतहा और वहाँ से भी आगे काबा कौसैन औ अदना के मनाजिल पे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़ाइज़ किया गया। अल्लाह ने इतना करम फरमाया, इतना कुर्ब अता फरमाया, सुम्मा दना फ़तदल्ला के मुकाम पे फ़ाइज़ किया। फिर उस मौके पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके बंदे और उसके महबूब रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो भी गुफ्तगू हुई है, या उसे रब जानता है या रब का रसूल जानता है। दुहा से मुराद इमाम जाफ़र सादिक़ ने इरशाद फरमाया, मीलाद का दिन है, क्या महबूब आपके इस कायनात में जलवा अफरोज़ होने की भी कसम, वल्लैल इज़ा सजा, और ए महबूब आपके इस दुनिया से सज दज के रब की जनाब में पेश होने की भी कसम। दुहा का दूसरा माना जो हज़रत ज़ियाउल उम्मत ने तफ़सीर ज़ियाउल कुरान में नकल किया वो ये है कि दुहा से मुराद वो नूर इल्म है जो करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। उस नूर इल्म की वजह से आलम गैब के जो असरार और रमूज़ हैं
वो आपके सामने बेनकाब और मुनकशिफ हुए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा में, बुखारी मुस्लिम में, सिहाब में ये हमें मिलता है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए। नमाज ज़ोहर पढ़ाने के बाद आपने सहाबाए किराम को इरशाद फरमाया, सहाबा पूछो जो पूछना चाहते हो। हजूर ने बार बार सलूनी सलूनी के इरशाद फरमाया। सहाबाए किराम में से एक बंदा खड़ा होता है और अर्ज़ करता है, बताइए कि मेरे वालिद का क्या नाम है। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा उनका नाम था, मेरे वालिद का क्या नाम है। आपने इरशाद फरमाया, तेरे बाप का नाम हुज़ाफ़ा ही है। फिर एक और बंदा खड़ा होता है, वो पूछता है, इरशाद फरमाइए कि मेरा ठिकाना जहन्नुम है या जन्नत है। हजूर ने इरशाद फरमाया, फिन्नार, तेरा ठिकाना जहन्नुम है। फिर उसके बाद हजूर सलाम की कैफियत पुरजलाल थी। हज़रत सैयदना उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मामला देखा। आप आगे बढ़े, दो जानू आपके सामने बैठे, हजूर के घुटनों पे हाथ रखे। हाथ रखने के बाद अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस चीज़ पे राज़ी हैं, रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन, हम इस चीज़ पे राज़ी हैं कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा दीन इस्लाम है और हमारे जो मोहम्मद हैं वो रसूल हैं। फिर हजूर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जलाल की कैफियत थी कि जो पूछना चाहते हो पूछो। हजूर बताना चाहते थे, लेकिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने जब ये मंज़र देखा, आप आगे बढ़े, आपने ये जुमले अर्ज़ किए। हजूर अलैहिस्सलाम खामोश हुए और फिर हजूर ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अहकमुल हाकिमीन की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि आज तुम मुझसे जो पूछते वो मैं तुम्हें बताता चला जाता। और जब मैं नमाज ज़ोहर पढ़ा रहा था, उस लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे सामने जन्नत और दोज़ख सामने कर दी थी। जन्नत और दोज़ख का मैंने मुशाहिदा किया था। जन्नत और दोज़ख के बारे में, जन्नत और दोज़ख के ठिकाना होने के बारे में जो कोई पूछता, मैं अल्लाह के इज़्न और हुक्म से उसे बताता चला जाता। हज़रत ज़ियाउल उम्मत ने लिखा कि दुहा से मुराद हजूर का वो नूर इल्म है जो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया, और उससे आलम गैब के जो असरार और रमूज़ हैं वो आप पे बेनकाब और मुनकशिफ हुए। और लैल से मुराद हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क़े अफ़्व दर गुज़र है। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक का एक एक लम्हा अफ़्व दर गुज़र से इबारत है। हजूर अलैहिस्सलाम एक गज़वा से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, सहाबे किराम आपके साथ थे, दिन का वक्त था, गर्मी शदीद थी। उस लम्हे हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को इरशाद फरमाया, सहाबा जाओ छाँव तलाश करो और जाके आराम करने के लिए लेट जाओ। हजूर अलैहिस्सलाम भी एक दरख्त की छाँव के नीचे आराम फरमाने लगे। गौरस बिन हारिस नामी एक काफिर का वहाँ से गुज़र हुआ। उसने देखा कि मोहम्मद अकेले हैं, पास कोई साथी भी नहीं है, कोई मुहाफिज भी नहीं है। वो आगे बढ़ा, तलवार बेनयाम की, हजूर अलैहिस्सलाम की जानब बढ़ना शुरू हो गया। उसके कदमों की आहट से हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। आप उठ के बैठ गए। वो आगे बढ़ के कहता है, मोहम्मद बताइए, मैं यमनाउ का मिन्नी, आपको मुझसे कौन बचाएगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने बेचैनी का इजहार किए बगैर इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, तहम्मुल के साथ इरशाद फरमाया, अल्लाह, मेरा रब मुझे तुझसे बचाएगा। हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से अल्लाह का लफ्ज़ निकलना था, इतना बारोब लफ्ज़ था, ज़ुबान अक़दस से निकलता है। गौरस बिन हारिस के जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती है, हाथ लर्ज़ जाते हैं, तलवार नीचे गिरती है। हजूर अलैहिस्सलाम वो तलवार उठाते हैं। तलवार उठाने के बाद आपने इरशाद फरमाया, मैं यमनाउ का मिन्नी, ए गौरस अब तू बता, तुझे मुझसे कौन बताएगा। उसने कहा कि आप वो शख्सियत हैं जो दुश्मन पे अगर गलबा हासिल कर लें तो उसे माफ़ कर देते हैं। मैं माफ़ी की उम्मीद रखता हूँ, अफ़्व दर गुज़र का तालिब हूँ। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान के प्यासे को, जान के दुश्मन को, जो चंद लम्हे पहले आपकी जान के दर पे था, आपको शहीद करना चाहता था, आपने उसकी तलवार उसे वापस की और हजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी इस गलती को माफ़ी अता फरमा दी। ये हजूर अलैहिस्सलाम का अफ़्व दर गुज़र है। लैल से मुराद हजूर का अफ़्व दर गुज़र है जिसमें सारे जो गुनाहगार हैं आप उन्हें अपनी रहमत में छुपा लेते हैं। तीसरा माना जो दुहा का बयान किया गया है वो ये है कि दुहा से मुराद
हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफ़आल ज़ाहिरिया हैं, वो कमालात और मोजज़ात हैं जिनको अपनों ने भी देखा, बेगानों भी ने देखा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मक्का मुकरमा में है, हिजरत से पहले का वाक़या है। अबू जाहल हाथ में कंकरियाँ लेके आपकी खिदमत में आता है, ए मोहम्मद बताइए मेरे हाथ में क्या है। हजूर ने इरशाद फरमाया, अबू जाहल बता, मैं बताऊं कि तेरे हाथ में क्या है, या जो कुछ तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूँ। हजूर ने हुक्म इरशाद फरमाया, कंकरियों ने अल्लाह के इज़्न हुक्म से आपकी शहादत की गवाही दी। कंकरियों ने अबू जाहल की बंद मुट्ठी में कलमा पड़ा। ये वो मोजज़ा था जो गैरों ने भी देखा। चांद का दो लख्त होना, दो टुकड़े होना गैरों ने भी देखा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जड़े उखेड़ के दरख्त का हाजिर होना गैरों ने भी देखा है। हजूर के वो कमालात हैं, वो अफ़आल ज़ाहिरिया हैं जिन्होंने अपनों ने भी देखा, गैरों ने भी देखा, दुश्मनों ने देखा, सहाबा ने भी देखा। लेकिन लैल से मुराद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो अफ़आल बातनिया हैं जिन्हें रब के सिवा कोई नहीं जानता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ फरमा थे। आपने उन्हें मुखातब करके एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया जो मेरे इस जुमले की तस्दीक करता है। सैयदना सिद्दीक अकबर वो शख्सियत हैं जिन्हें हर लम्हा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ़ाकत मुयस्सर आई है। सफ़र हो या हज़र हो, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन में हाजिर हैं। हिजरत का मौका हो, सैयदना सिद्दीक अकबर साथ हैं। कोई गज़वा हो, सैयदना सिद्दीक अकबर साथ हैं। गज़वा बदर का मौका हो, रात की तन्हाई में जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात रब की जनाब में सजदा रेज हो के दुआएँ और इल्तजाएँ कर रहे थे, उस वक्त भी उस छप्पर में सैयदना सिद्दीक अकबर साथ थे। आप साथ होते थे, वही नाजिल होती थी, जिब्राईल अमीन हाजिर खिदमत होते थे। इतना मुकाम और मर्तबा और इतना कुर्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर को अता फरमाया था। लेकिन जब बारी आई अफ़आल बातनिया की जिनको रब के सिवा कोई दूसरा नहीं जानता है, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। दुहा से मुराद तीसरा माना अफ़आल ज़ाहिरिया जिनसे अपने भी वाकिफ़ थे और बेगाने भी वाकिफ़ थे। लैल से मुराद तीसरा माना अफ़आल बातनिया जिनसे रब की ज़ात के सिवा दूसरा कोई वाकिफ़ नहीं है। आखिरी माना दुहा का हज़रत ज़ल्लुम्मत ने लिखा है, मुख्तलिफ़ तफ़ासीर के हवाले से अक़वाल नकल किए हैं। दुहा से मुराद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख अनवर है और लैल से मुराद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुल्फ़ अंबरी हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है, आपने इरशाद फरमाया, मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजही, मेरी इन आँखों ने अपने हबीब आक़ाए दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कायनात में कोई हसीन नहीं देखा है। कअन्न शम्स तजरी फी वजही, आपका चेहरा मुबारक इस तरह चमकता था गोया कि आपके चेहरे में जो सूरज है वो दौड़ रहा हो, सूरज चमक रहा हो। हुस्न का ये आलम था। और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के दरमियान जलवा अफरोज़ होते थे, किसी बात पे आप मुस्कुराते थे, आपके दंदान मुबारक नज़र आते थे, कैफियत ये होती थी कि आपके दंदान मुबारक से ऐसी चमक निकलती थी जिसकी वजह से सामने वाली दीवारें भी चमक उठती थी। और हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक दिन मेरी सुई गुम हो गई, वो मैं तलाश कर रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी, चिराग बुझ गया था। मैंने थोड़ी देर बाद महसूस किया मेरे हुजरा में, मेरे कमरा में बहुत ज़्यादा रोशनी है और रोशनी इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि मैंने उस सुई को बआसानी तलाश कर लिया। जब सुई मैंने उठाई, नज़रें उठा के देखी, क्या देखता हूँ कि आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात मेरे सामने खड़ी है। हजूर के चेहरा अनवर का जो हुस्न था उसकी वजह से, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक की जो चमक थी उसकी वजह से मेरी गुमी हुई सुई मुझे मिल जाती है।
आखिरी माना दुहा का, दुहा से मुराद हजूर का रुख अनवर है और लैल से मुराद हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ अंबरी हैं। ए महबूब कसम है आपके रुख अनवर की और कसम है आपकी जुल्फ़ अंबरी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सही मानों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।